हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़ने जा रहे हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इन्हें आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का ट्रांसफार्मर कनेक्शन होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन होता है। हाँ, उससे पहले अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। चलिए, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन, राइट। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो होते हैं स्टार टाइप, इसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। सेकेंड है डेल्टा कनेक्शन और तीसरा है इंटर स्टार कनेक्शन। इसको कैसे कनेक्ट किए जाते हैं अब हम लोग देखेंगे, राइट। तो स्टार कनेक्शन को अभी देखते हैं। स्टार कनेक्शन के लिए हम लोग 3 कॉइल लेते हैं। मान लेते हैं ये कॉइल 1 है, कॉइल 2 है, ये कॉइल 3 है और इसका टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल को हम डिनोट करते हैं ए है और इसका सेकेंड टर्मिनल को हम डिनोट किए हैं ए डैश। उसी प्रकार सेकेंड टर्मिनल का फर्स्ट टर्मिनल को हम लोग डिनोट किए बी से और सेकेंड टर्मिनल को हम लोग बी डैश से। उसी तरह का थर्ड का भी फर्स्ट को सी से और सेकेंड टर्मिनल को सी डैश से। अब इस स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं? इसका कोई एक साइड का पूरा पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो मेरा क्या फॉर्म होता है? स्टार कनेक्शन फॉर्म होता है, राइट। इसको इधर नहीं करके इधर भी कर सकते हैं कि कोई एक साइड करना होता है, राइट। तो इसको देखेंगे किस तरह फॉर्म हुआ। इसको कुछ इस तरह फॉर्म हुआ। क्या है? मान लीजिए ए है, ए डैश है, ये बी है, बी डैश है, सी है और सी डैश है। तीनों ए डैश, बी डैश और सी डैश को मैंने कनेक्ट किया एक जगह। इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं स्टार कनेक्शन, राइट। और स्टार कनेक्शन में इसको हम लोग बोलते हैं, जो तीनों कनेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टार पॉइंट। क्या बोलते हैं? स्टार पॉइंट कहलाता है या कहते हैं, राइट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इसका करंट जो होता है, लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है, राइट। और लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है, राइट। इतना इसमें याद करने वाला चीज है कि इसका मेन ये है कि लाइन करंट, फेज करंट स्टार कनेक्शन में क्या होता है? सेम होता है। और लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन, राइट। इन्हें हम डिनोट करते हैं सिंबल से Y से। इस तरह करके हम इसका चीज डिनोट करते हैं, राइट। ये इस तरह लिख देते हैं, इस तरह डिनोट करते हैं। ये सिंबल क्या बताता है? स्टार कनेक्शन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे? डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। डेल्टा कनेक्शन में सेम 3 कॉइल लेते हैं हम लोग। उसका टर्मिनल का नाम एज इट इज रख देते हैं ए डैश। सेकेंड कॉइल का टर्मिनल का नाम दे देते हैं बी डैश और थर्ड टर्मिनल का नाम दे देते हैं सी और सी डैश, राइट। अब इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं? डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा संयोजन कैसे करते हैं? इसमें करते हैं फर्स्ट कॉइल का सेकेंड टर्मिनल को
सेकेंड कॉइल का फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और सेकेंड टर्मिनल का सेकेंड कॉइल का सेकेंड टर्मिनल थर्ड कॉइल का फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद थर्ड का सेकेंड टर्मिनल को फर्स्ट टर्मिनल के साथ फर्स्ट का से कनेक्ट करते हैं। इस तरह हम लोग डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है, राइट। तो अब हम लोग किस तरह दिखेगा ये उसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें ये ए मान लेते हैं, ए डैश बी डैश सी एंड सी डैश, इस तरह कनेक्ट करते हैं, राइट। ये इस तरह हम लोग डेल्टा कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो होता है बराबर होता है फेज वोल्टेज के, राइट। और लाइन करंट जो होता है √3 टाइम्स फेज करंट होता है, राइट। इसको याद करना है। अब देखते हैं इंटर स्टार कनेक्शन। इंटर स्टार कनेक्शन कैसा होता है। ये स्टार कनेक्शन जैसा ही होता है। इसमें केवल सामान्य टर्नों से 15.5% टर्न प्रत्येक कॉइल में अधिक लगाए जाते हैं, राइट। प्रत्येक कॉइल में 15.5% टर्न्स ज्यादा लगाए जाते हैं, राइट। तो हम लोग कैसे लगाते हैं, शो करते हैं इस तरह। इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टार कनेक्शन। इस तरह का कनेक्शन वहां किया जाता है जहां अर्थ ना लगाया जा सके, जैसे कि पहाड़ी स्थान या रेगिस्तान में। इसमें वोल्टेज और करंट स्टार कनेक्शन के भांति ही होता है, राइट। तो स्टार कनेक्शन के भांति इसका मतलब I line current, I line इक्वल टू I phase। मतलब I line मतलब कि लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट एंड लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम फेज वोल्टेज, राइट। अब हम लोग देखेंगे कनेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं क्या क्या कनेक्शन होता है, कैसे कैसे होता है, डिटेल में समझेंगे। पहला होता है स्टार स्टार कनेक्शन, दूसरा है स्टार डेल्टा कनेक्शन, तीसरा है डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और स्टार इंटर स्टार कनेक्शन और सिक्स्थ है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। इसको हम लोग सिंबल में हम लोग लिखते हैं स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा को इस तरह लिखते हैं हम लोग, राइट। उसका तीसरा है डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, स्टार इंटर स्टार कनेक्शन, स्टार इंटर स्टार कनेक्शन, डेल्टा इंटर स्टार कनेक्शन। इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा स्टार इंटर स्टार कनेक्शन। कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग स्टार स्टार कनेक्शन। स्टार स्टार कनेक्शन मतलब हुआ, ये शो करता है प्राइमरी साइड का वाइंडिंग और ये शो करता है सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग, राइट। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी साइड में क्या है,
स्टार है, स्टार में प्राइमरी साइड में स्टार कनेक्शन है। हम लोग अभी जस्ट हम लोग स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं, राइट। ये प्राइमरी साइड का कनेक्शन है। उसके बाद सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में भी स्टार है, तो उसको हम लोग इस तरह कनेक्शन करते हैं, राइट। अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें प्राइमरी वोल्टेज, माना कि प्राइमरी वोल्टेज इसमें क्या है, प्राइमरी वोल्टेज VL है। तो प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी लाइन वोल्टेज, सॉरी यहां लिखते हैं प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL है। तो फेज वोल्टेज क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज देखे थे। फेज लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्शन में √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, ये अभी हम लोग ने पढ़ा। तो प्राइमरी फेज वोल्टेज क्या होगा, प्राइमरी फेज वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज बाय √3। यहां तक समझ में आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है किसमें, स्टार कनेक्शन में, राइट। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या होता है। इसका सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या होगा, प्राइमरी का फेज वोल्टेज इनटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। प्राइमरी का फेज वोल्टेज क्या है, VL/√3 इनटू K। K क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हम ट्रांसफॉर्मर में इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पहले ही क्लियर कर दिए हैं, समझाए हुए हैं, राइट। अब क्या है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज देखते हैं कितना होता है। सेकेंडरी फेज वोल्टेज देख लिए, अब क्या देखेंगे, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज क्या देखेंगे, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज क्या होता है। सेकेंडरी लाइन वोल्टेज हम लोग जानते हैं कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। यहां से हम क्या, यहां क्या है, ये फेज वोल्टेज है, तो √3 टाइम फेज वोल्टेज V/√3 इंटू K। तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, VL इंटू K। क्या है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज सेकेंडरी साइड। यहां तक अभी हम लोगों ने समझा। अब इसका यूज कहां होता है, इस संयोजन का उपयोग उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर में किया जाता है। कहां किया जाता है, उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर, स्टार डेल्टा कनेक्शन। जैसे ये बताएं, प्राइमरी साइड पहला क्या बताता है, प्राइमरी साइड, दूसरा क्या बताता है, सेकेंडरी साइड का कनेक्शन। तो प्राइमरी साइड क्या है, प्राइमरी है मेरा स्टार कनेक्शन, और सेकेंडरी मेरा क्या है, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसे बताएंगे, राइट। इसमें माना कि प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या है, मान लेते हैं प्राइमरी लाइन वोल्टेज इसमें क्या है, प्राइमरी लाइन वोल्टेज VL, राइट। तो प्राइमरी फेज वोल्टेज कितना होगा, प्राइमरी फेज साइड का कनेक्शन क्या है, स्टार है,
और स्टार में हम लोग जानते हैं कि लाइन वोल्टेज जो होता है √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होता है। तो यहाँ से आप फेज वोल्टेज निकाल लेंगे, तो इसका प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज क्या होगा? फेज वोल्टेज होगा V फेज इक्वल टू V लाइन बाय √3। चूंकि हम लोग जानते हैं V लाइन इक्वल टू क्या होता है? √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। और क्या है ये? किसमें? स्टार कनेक्शन में। अब हम लोग क्या देखेंगे? सेकेंडरी फेज वोल्टेज देखेंगे। सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या होता है? प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज इनटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए लिखते हैं सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या लिखते हैं हम लोग? प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज इनटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो मेरा क्या सेकेंडरी साइड का मेरा फेज वोल्टेज क्या मिल गया हमको? VL बाय √3 इंटू K। अब हम देखेंगे सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज क्या होगा। सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज VL क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंडरी साइड में क्या होता है? वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। इसीलिए क्या होगा? यहाँ कोई फेज सेकेंडरी का फेज वोल्टेज दिया हुआ है, वही क्या मेरा होगा? लाइन वोल्टेज भी सेम होगा। राइट, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब इस संयोजन विधि का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर में। कहाँ किया जाता है? वोल्टेज स्टेप अप पावर ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। राइट, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? स्टार डेल्टा कनेक्शन, उसका देखें कि निकालें प्राइमरी लाइन वोल्टेज, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज, प्राइमरी फेज वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी फेज वोल्टेज क्या हुआ, इसको हम लोगों ने अच्छा से देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा स्टार कनेक्शन। डेल्टा स्टार कनेक्शन में प्राइमरी साइड में क्या होगा? डेल्टा कनेक्शन होगा और सेकेंडरी साइड में क्या होगा? स्टार कनेक्शन होगा। चलिए कनेक्ट करके देखते हैं। प्राइमरी साइड में क्या होगा? स्टार कनेक्शन, और सेकेंडरी साइड में क्या होगा? डेल्टा। प्राइमरी साइड में होगा डेल्टा कनेक्शन और सेकेंडरी साइड में होगा स्टार कनेक्शन। राइट, अब इसमें मान लेते हैं कि प्राइमरी साइड में लाइन वोल्टेज क्या है? प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज P लाइन प्राइमरी साइड VL है। राइट, इसको आप ऐसे लिखिए, प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या है? VL है। तो प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? फेज वोल्टेज होता है। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम रहेगा। तो फेज वोल्टेज मेरा क्या होगा? प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज भी क्या होगा? DL होगा। राइट, अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज क्या होगा? सेकेंडरी फेज वोल्टेज प्राइमरी साइड का
वोल्टेज इंटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इस तरह हम लोग दर्शाते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज क्या होगा। सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज क्या होता है, सेकेंडरी साइड में क्या है, स्टार कनेक्शन है, राइट। इसीलिए क्या होगा, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज होगा, √3 टाइम्स यहाँ का फेज वोल्टेज क्या है, PL इंटू के। कितना आया, √3 टाइम्स VL इंटू के। किस साइड का, सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज है। अब देखेंगे इसका इस कनेक्शन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। इस कनेक्शन, इस संयोजन विधि का उपयोग हम लोग करते हैं वोल्टेज अपचय पावर ट्रांसफॉर्मर में। अपचय का मतलब होता है, अपचायक मतलब का होता है, क्या होता है, अपचायक ट्रांसफॉर्मर मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कहाँ यूज होता है, वोल्टेज स्टेप डाउन पावर ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी उसके बाद देखेंगे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। क्या देखेंगे, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तो क्या होगा, प्राइमरी साइड में भी डेल्टा होगा, सेकेंडरी साइड में भी डेल्टा होगा। तो चलिए कनेक्शन करके देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, मतलब प्राइमरी साइड भी डेल्टा कनेक्शन, सेकेंडरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग भी डेल्टा कनेक्शन, राइट। और इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते, इस तरह से कनेक्शन करते हैं। ये प्राइमरी साइड में स्टार कनेक्शन, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार कनेक्शन, राइट। अब मान लेते हैं कि प्राइमरी साइड में लाइन वोल्टेज क्या है, प्राइमरी साइड का प्राइमरी लाइन वोल्टेज क्या मेरा V लाइन, और प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज क्या होगा, हम लोग जानते हैं, जस्ट पढ़े कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। तो प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज क्या होगा, प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज जो होगा VL होगा, राइट। अब हम देखते हैं सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड में मेरा स्टार कनेक्शन है, तो हम लोग सेकेंडरी साइड का वोल्टेज को कैसे लिखते हैं, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज को लिखते हैं सेकेंडरी फेज वोल्टेज प्राइमरी का फेज वोल्टेज इंटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, प्राइमरी का फेज वोल्टेज इंटू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के, एंड सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज यहां से क्या होगा, सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज, क्योंकि क्या है ये डेल्टा कनेक्शन है, इसीलिए इसमें क्या होगा, जितना सेकेंडरी का फेज वोल्टेज है वही मेरा सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज भी होगा, VL इंटू के, राइट। इतना समझ में आ गया। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इस संयोजन विधि का उपयोग, इस तरह कनेक्शन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वो निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, निम्न वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफॉर्मर में इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टार इंटर स्टार कनेक्शन। प्राइमरी साइड में क्या होगा, स्टार कनेक्शन, सेकेंडरी साइड में क्या होगा, इंटर स्टार कनेक्शन। इसको अभी हम लोग करके देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टार इंटर स्टार कनेक्शन। इसका सिंबल किस तरह है, स्टार और इंटर स्टार कनेक्शन। प्राइमरी साइड में क्या होगा, स्टार, सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा इंटर स्टार कनेक्शन, राइट। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरह बनाते हैं, प्राइमरी साइड क्या है, स्टार कनेक्शन, और सेकेंडरी साइड क्या है, इंटर स्टार कनेक्शन, इंटर स्टार वाइंडिंग, राइट। और
इसका कहाँ ये कम कैपेसिटी का एक्चुअली होता है, कितना बहुत ये निम्न कैपेसिटी का होता है। इंटरस्टार का हम लोग न्यूट्रल पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसका कनेक्शन क्या है, इंटरस्टार कनेक्शन हम लोग न्यूट्रल को अर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ता है और करते भी नहीं है। उपयोग जहाँ पे अर्थ नहीं किया जा सकता है वहाँ पे इंटरस्टार कनेक्शन का उपयोग करते हैं, राइट। अब आप लोग देखेंगे नेक्स्ट है डेल्टा इंटरस्टार, मतलब प्राइमरी साइड क्या होगा, प्राइमरी साइड का वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन रहेगा और सेकेंडरी साइड पे क्या रहेगा, इंटरस्टार कनेक्शन रहेगा। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पहाड़ी या रेतीले स्थानों पर पावर तथा लाइट के लिए इसका उपयोग करते हैं, राइट। और इसका हम लोग इंटरस्टार का हम लोग क्या करते हैं, अर्थ नहीं करते हैं इसमें। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कनेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर।